अनुज, तो हम ऐसा करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। हम बात कर रहे थे स्नाइपर्स की, ठीक है? मुझे पता है कि आपने बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्नाइपर वेपन्स को यूज़ करा है ना? और आप ट्रायल भी करे हैं आपने, टेस्टिंग करी है। तो कौन-कौन से आपने स्नाइपर राइफल्स यूज़ करे हैं और आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है, ये बताओ ज़रा? सर, अभी सवाल आता है स्नैपर्स का, तो मैंने एज़ ए आर्मी और अपना स्पेशल फ़ोर्स में रहते हुए स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट स्नैपर था ड्रैगनो 7.62 इंटू 54 रिम्ड। इसके बाद गलिल स्नैपर 7.62 इंटू 51 मेड इन इज़राइल। इसके बाद 7.62 कैलिबर में आएँगे तो R5 फैक्ट्री इच्छापुर, राइफल फैक्ट्री इच्छापुर। बोल्ट एक्शन है हुँ, हुँ। ये सेमी ऑटोमेटिक नहीं है। क्योंकि ड्रैगनो और गलिल दोनों सेमी ऑटोमेटिक है और RFI इच्छापुर का ये बोल्ट एक्शन है 7.62 कैलिबर में। इसके बाद 7.62 में आएंगे तो SSG 69 मेड इन ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगर 0.38 कैलिबर में आएंगे तो 0.38 कैलिबर में साको TRG 42, ये मेरे हाथों से ट्रायल हुआ था। इसके बाद 0.38 में विक्ट्रिक्स मेड इन इटालियन। उसके बाद अगर आएंगे तो एमराड मेड इन US। उसके बाद अगर आप बैरेट में जाते हैं तो बैरेट M95 मेड इन US, बैरेट M98 ब्रावो, बैरेट M82 एंड बैरेट M107 अल्फ़ा 0.50 कैलिबर से ये हुँ। 107 अल्फ़ा, M82, M95, ये सारे के सारे 0.50 कैलिबर। इसके बाद अगर जाएंगे तो रेमिंगटन, ये भी यूज़ किया। अराउंड 11 टू 12 टाइप के स्नैपर्स यूज़ कर चुका हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने बताया साको का आपने ट्रायल किया था और वो हमारे काफ़ी जगह पे यूज़ भी हम कर रहे हैं उसको, बिल्कुल। है ना? 0.338। साको क्या है कि पहले अपना स्पेशल फोर्सेस में आया था, हाँ, हाँ। उसके बाद ऑल इंडियन आर्मी में आ गया। तो लकीली था कि मुझे मौका मिला कि साको को ट्रायल करने के लिए, तो साको को मैंने फायर किया। बहुत बढ़िया। तो इतने सारे में हमें पता है सबकी अपनी खूबियाँ हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी थोड़े से हैं। तो हम अभी एडवांस करते जा रहे हैं धीरे-धीरे। आपकी फ़ेवरेट कौन-सी है? सर, मेरा फेवरेट पॉइंट थीटेट। पॉइंट थीटेट कोई भी स्नेपर, चाहे साको हो या विक्टिक्स हो, पॉइंट थीटेट कैलिबर का स्नेपर। और मेन क्या है, स्नेपर के ऊपर मुझे टेलीस्कोप चाहिए। हुँ, हुँ। एक थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि पहले क्या होता था कि स्नेपर का डे साइट लगाते थे हम लोग, और डे साइट लगाने के बाद क्या नाइट के लिए नाइट साइट अलग से लगाते थे। हाँ, अभी की जो एडवांस स्नेपर्स है, इसमें क्या है कि पिकेटनी रेल दिया हुआ है, हाँ। यूनिवर्सल साइज 1913। तो इसमें क्या है कि डे साइट और डे साइट जो टेलीस्कोप है, इसमें वो सारी सुख सुविधाएं दी हुई है, जैसे कि रेक्टल पैटर्न को ग्लो करने के लिए। और डे साइट के जब नाइट में शूटिंग लेना तो डे साइट को उतारनी तो होती, डे के आ गई कोई भी क्लिप ऑन साइट लगा सकते हैं और हुँ, हुँ। आराम से शूट कर सकते हैं। तो डे साइड से फायर होगा, नाइट साइड सिर्फ उसको टारगेट को विजिबल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा एडवांस में मुझे पॉइंट थीटेट, क्योंकि 0.50 का थोड़ा रिकॉइल ज़्यादा है, हुँ, हुँ। और मैं पॉइंट थीटेट को सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो लॉन्गेस्ट शूट कितना बढ़िया लिया है आपने? कितनी दूर का? सर, मेरा लॉन्गेस्ट शूट रहा है 1.6 किलोमीटर। माय गॉडनेस। और मैंने पॉइंट 800 तक सुना था, मतलब 800 900। 1 मील दूर ठोक देते हैं हम। 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल। 1.5 से 100 मीटर ज़्यादा, हाँ। ये मेरा शूट है प्रॉपर। और फायर तो ज़्यादा भी किया, लेकिन मेरा जो हिट पॉइंट है वो 1.6 किलोमीटर विथ पॉइंट थी 8 कैलिबर, और जिसका रेंज वैसे 1200 मीटर है, लेकिन मैंने उसको 1.6 तक पहुँचाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आशीष, पता है? हुँ, जब हम युद्ध में जा रहे हैं, बैटल में जा रहे होते हैं, हुँ, तो जैसे अभी अनुज ने बताया, तो क्या होता है ना, वेपन होता है हुँ, और वेपन के पीछे एक इंसान होता है। दोनों का तालमेल, वेपन हमारे शरीर का हिस्सा होता है, ठीक है? जब आप उसको बैटल में लेके जा रहे हो, तो ये जो इन्होंने टेस्टिंग की कि उसकी रेंज तो कम है, लेकिन उससे उसकी जो इफेक्टिव रेंज है, उससे ज़्यादा रेंज पे टारगेट को एंगेज किया, तो उससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जिससे जब बैटल में यूज़ करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस हमें हेल्प करता है। ठीक है? वो वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज़ और है, आपने बहुत सारे फॉरेन आर्मीज़ के साथ में ट्रेनिंग करी है, एक्सरसाइज़ करी है, डेल्टा के साथ। कॉम्पिटिशन भी करा है। बिल्कुल, हाँ, डेल्टा फ़ोर्स के साथ भी, बिल्कुल सर। ठीक है? इज़राइल के साथ भी। तो वैसे ये मुझे सर मुझे आंसर पता है। ये सर थोड़ा बताइए, ये चलो बताओ। डेल्टा फ़ोर्स ये कौन-कौन सी फ़ोर्सेस के साथ ट्रेन किया है? US स्पेशल फोर्स, ठीक है। जो डेल्टा फोर्स हम लोग बोलते हैं, उसके साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग किया है। काफ़ी अच्छे सोल्जर्स हैं उनके, और उनका इक्विपमेंट्स वेपन बहुत अच्छा है।
और उनके साथ जब शूटिंग किया तो अपने पास उस समय जब मैं था तो गलिल और ट्रैगनो था हमारे पास। तो क्या होता है जब जॉइंट ट्रेनिंग करते तो आपस में एक दूसरे के वेपन्स यूज़ करते। तब मैंने उनका रेमिंगटन यूज़ किया था, अच्छा। रेमिंगटन स्नाइपर हाँ। मैंने तब वहाँ पर यूज़ किया था। और M82 सेमी ऑटोमेटिक .50 कैलिबर उनके साथ यूज़ किया। तो उनके स्नाइपर्स भी सेम टू सेम, वो भी प्रोफेशनल अपना काम जो स्किल है वही चीज़ें। कुछ एक चीज़ें कि रूटीन में जैसे डेली वेपन को उनका क्या है कि आज मैंने शूटिंग किया तो 100 मीटर पे अगले दिन जाके वेपन को दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि वो दोबारा वेपन को चेक करेंगे। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, जैसे जीरोइंग कर लिया तो लॉन्ग रेंज शूटिंग करेंगे, लेकिन वो एक बार पक्का 100 मीटर पे चेक करते, उनका ये चीज़ रहता है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर मुझे बेस्ट शूटर का अवार्ड भी मिला था 2014 में जब ज्वाइंट ट्रेनिंग हुआ था कंप्लीट। तो वहाँ पर अच्छे स्नाइपर्स हैं उनके भी। मैं जानता था इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। अब एक क्वेश्चन था, मुझे आंसर पता है, आशीष को नहीं पता, ठीक है? ये लोग सब वो देखते रहते हैं पिक्चर-विक्चर ना, विदेशों की अंग्रेजी पिक्चर है। तो मेरे को आप ये बताओ कि इतने सारे देश के वो भी फ़ौजी हैं, स्नाइपर्स हैं, वो भी प्रोफ़ेशनल हैं, उनका पूरा सम्मान है। बेस्ट किसके स्नाइपर हैं, अगर हमारे अलावा? हमारे अलावा अगर बेस्ट में जाएंगे तो इसराइल। इसराइल एक ऐसा देश है, क्योंकि इसराइल छोटा सा देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो देश अपने देश के लिए लड़ रहा है। अगर कोई बोलते हैं कि स्नाइपर को छोड़ के अगर देशभक्ति सीखनी तो कोई उनसे सीखे अपने देश के लिए। एक एक बंदा कम बंदे हैं, एक एक बंदा अपने देश के लिए मरता है। कोई बोले देशभक्ति सीखनी तो उनसे सीखे। और यूएस इसके बाद अगर आ जाएंगे तो यूएस के भी स्नाइपर्स अच्छे स्नाइपर्स हैं, वेल ट्रेंड। और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अपने को एडवांस स्नाइपर्स मिली हैं काफ़ी सारे, तो अपने स्नाइपर्स भी बेस्ट। अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो अपने भी स्नाइपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि जो स्नाइपर बन रहा है उसका माइंडसेट कैसा है, सही बात। उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो उसका माइंडसेट है कि कहीं किसी भी देश का हो, एक स्नाइपर है, क्योंकि एक जैसे स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन की तारीफ करता है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे रशियन हो, चाहे यूएस के हो, चाहे कनेडियन हो, चाहे इसराइल के हो, चाहे इंडियन हो। एक स्नाइपर्स जिस वेपन से काबिलियत अगर कंपनी देता है 1.2 किलोमीटर, एक ये पॉइंट है कि जैसे सर 1.2 किलोमीटर इस वेपन को कंपनी ने बोला 1.2 किलोमीटर दिया, और वो उस वेपन को 1.5 1.6 1.8 2 किलोमीटर तक शूट कर रहा है, तो उस बंदे की काबिलियत है उस बुलेट को लाना। अभी जैसे ये अपना हुआ था 3.8 किलोमीटर है, 0.50 कैलिबर से किया, वेपन का रेंज कितना 2800 मीटर, और उससे कितना 3.8, यानी उससे भी 1 किलोमीटर प्लस, यानी 10 सेकंड लगे बुलेट को वहाँ पर ट्रैवल करने में। तो उस बंदे की काबिलियत थी, उसके ऊपर जो टेलीस्कोप चढ़ा 30x का हो 40x का हो, लेकिन उस बंदे की काबिलियत है 4 किलोमीटर तक एक बुलेट को ट्रैवल करके शूट आउट करना। तो किसी भी देश का स्नाइपर उसके पास में गन अच्छा, अभी आप कहेंगे कि हाँ कि 7.62 कैलिबर का स्नाइपर दे दिया और 3 किलोमीटर हिट करो, सॉरी नहीं कर सकते। अगर, क्योंकि सर जैसे 7.62 है तो इसमें अगर कोई बोले कि 1000 मैक्सिमम 1200-1300 मीटर टेलीस्कोप दिया, 1300 मीटर बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत अच्छी काबिलियत है। तो इस तक अगर 0.38 का स्नाइपर किसी अच्छे स्नाइपर को दिया था तो वो 1.8 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर बहुत अच्छा। 0.50 कैलिबर का किसी को अगर स्नाइपर्स को स्नाइपर दिया जाता तो वो लॉन्गेस्ट शूट अभी है तो 3.5 किलोमीटर 3.8 और 3.2 किलोमीटर आसानी से शूट कर सकता है उसके एक्सपीरियंस के लिए। ये यहाँ पे क्योंकि ये बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को वो बताइए ना, क्योंकि मतलब स्पेशल फोर्सेस हैं, अलग अलग देश के हैं, हाउ डू वी कंपेयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्ट पर्सनल, क्योंकि इक्विपमेंट प्रोफाइल तो सबका अलग अलग होगा, सभी का अलग अलग है ना, और सबके वेपन अभी सिस्टम्स। अभी देखिए यूएस का स्पेशल फोर्सेस है, हाँ। वो लोग रनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम्म। मतलब उनके लिए, क्योंकि जिस टारगेट को मैं आसानी से अपने हेलीकॉप्टर से जा सकता हूँ मैं क्यों जाऊँ। हम्म। अपने यहाँ का जो टेरेन है, इंडिया का टेरेन, वहाँ पे माउंटेन्स है, हम्म। हमारे को जरूरत कहाँ पड़ता है माउंटेन्स में, तो माउंटेन्स में तो हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा ना, जंगल वाला इलाका, तो हमारे को क्या फिजिकल फिटनेस चाहिए, वहाँ पर फिजिकल रनिंग कम चाहिए उनको, एक्टिविटी के लिए कहीं भी जाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर से। हर देश का जो भी स्नाइपर्स है या कोई इक्विपमेंट है उसके टेरेन के हिसाब से उनको तैयार किया गया सर।
क्योंकि अगर उनका टेरेन के हिसाब से अभी हमारे को फिजिकल नहीं करेंगे तो कहाँ से पहाड़ चढ़ेंगे, क्योंकि हमारे को पहाड़ चढ़ने हैं, हम्म। तो उसके लिए फिजिकल जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जा सकते। यूएस वाले थोड़े ज्यादा मस्कुलर दिखते हैं हाँ, उनका और हमारे वाले लीन होंगे क्योंकि वो ज्यादा इंड्योरेंस। इंडोरेंस, हाँ इंडोरेंस में और जाएंगे। कुछ बनावट का भी है हमारे देखो जो हमारा जेनेटिक्स है, ठीक है, वो चीज़ भी है। दूसरा हमारा रनिंग पे बहुत फोकस है, जैसे अभी अनुज बता रहे हैं। और साउथ एशिया का वेदर। साउथ एशिया का वेदर, वो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। हाँ। उसके अलावा आपने पूछा कि कंपेयर कैसे करते हैं, तो हमारे स्पेशल फोर्सेस के भी ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेम्स होते हैं, मिलिट्री गेम्स होते हैं। ऐसे ही स्पेशल फोर्सेस की अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कई देश की टीम्स आती हैं और compete करते हैं। तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन आता है, मतलब बच्चों का जनरली ये क्वेश्चंस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे आपके हिसाब से द टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस कौन से हैं दुनिया के? टॉप 10 नहीं, टॉप 3 में जाइए। ठीक है, टॉप 3 अगर जाए प्रिसाइज। तो बिल्कुल, क्योंकि टॉप 10 तो रहेगा, टॉप 3 में जाएं। हाँ। तो अगर मैं अपनी तरफ से देखना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट में रखना चाहता हूँ इजराइल, ठीक है, एंड इसके बाद रखना चाहता हूँ यूएस ठीक है। का डेल्टा फोर्सेस, हाँ। और बाकी इंडियन तो है ही। ये मतलब इजराइल का नाम नंबर 1 पे क्यों, मतलब एक्सपीरियंस? इजराइल का एक्सपीरियंस नहीं, इजराइल की जो धरती है वो उसको देखे ना, वहाँ पर वहाँ बंदे से नहीं, वो अपने दिमाग से गेम खेलते हैं। उनके हर बंदे के दिमाग के अंदर देशभक्ति है। स्पेशल फोर्सेस देखा, लेकिन वहाँ का जो इजराइल देखेंगे, एक छोटा सा देश है, वो छोटा सा देश सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसने जो ठान लिया वो करेगा। देशभक्ति के लिए एक एक बंदा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है दूसरे देशों की तरह कि वो चलो ठीक है हो गया, तो नहीं, उनको जो काम करना करेंगे। देशभक्ति सीखनी तो इजराइल से सीखिए। अपने पास आपको पता है, अपने जितने भी वेपन्स है स्पेशल फोर्सेस के, वो भी कहाँ, इसराइल से आए थे। जब मैंने IWI से जब हम लोग फर्स्ट स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया था, तो टैबोर वहीं का है, वहीं का। बुलपप डिजाइन। तो ये देखिए ना, और आज की डेट में चाहे डेल्टा फोर्स, आपको पता है एक बार डेल्टा फोर्स कब खड़ी हुई, 1977, और इंडियन स्पेशल फोर्स कब खड़ी हुई, 1966। तो वो भी हमारे से 11 साल के बाद में खड़ी हुई है। अभी मदुरा का ऑपरेशन जो करके आए हैं वही ना? हाँ। सर अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जैसे बहुत ज्यादा इनके ऊपर मूवी बनी है, नेवी सील, ये क्या करते हैं? नेवी शील के साथ मैंने ट्रेनिंग नहीं किया है, लेकिन जैसे हम लोग अपने, जैसे मार्कोस हो गया जी, गरुड़ हो गया जी, पैरा कमांडोज हो गया, 3 हो गया। जैसे हमारे मार्कोस हैं, हाँ, इस तरह से नेवी सील है। दोनों का सेम काम है। अपने मार्कोस भी नेवी सील से कम नहीं है, क्योंकि अपने मार्कोस का भी सेम यही काम है। डेल्टा के साथ तो आपने थोड़ा आपका इंटरफेस रहा है। हाँ, डेल्टा के साथ रहा है। डेल्टा फोर्स के जितने भी स्पेशल डेल्टा फोर्स है, तो उसके स्नाइपर्स भी अच्छे हैं, और उसके उनका ड्रिल, उनका काम करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ सब अच्छा है, और साथ में उनका मेन क्या है कि वो जिस अपना काम पे ज़्यादा फोकस है उनका। उनका काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर आज का पूरा पैटर्न बनाया कि उनका हर बंदा, ये चीज़ अच्छा लगा कि उनके हर बंदा अपने आप में प्रोफेशनल है। अगर एक कम्युनिकेशन वाला, तो वो अपना कम्युनिकेशन ही कर रहा है। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वो अपना मेडिकल स्पेशलिस्ट का कर रहा है। एक वेपन क्वालिफाइड, वो वेपन का ही जान रहा है। और अपने यहाँ की खुशी होगी कि अपना बंदा जो वेपन स्पेशलिस्ट है, वो वेपन भी देख रहा है, मेडिकल भी देख रहा है, कम्युनिकेशन भी देख रहा है, डेमोलेशन भी देख रहा है, एक स्काउट भी कर रहा है, एक स्नेपर भी कर रहा है, मल्टीपल रोल में। अगर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वहाँ पर कि वो मेडिकल कर रहा है, लेकिन हमारे वाला बंदा है वो मल्टीपल कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, एक रोल दिया गया, लेकिन हमारे वाले बंदे क्या, वो सब काम कर लेते हैं। और जब बात आती है कि जब स्नाइपर की, तो स्नाइपर में हम लोगों ने जब ज्वाइंट एक्सरसाइज किया, तो ज्वाइंट में क्या है कि जब उनकी स्नाइपर हमारे हाथ में आई, तब उनसे बेस्ट रिजल्ट हम लोगों ने दिया। और अपनी स्नाइपर उनके पास गई, तब वो जो रिजल्ट हमने दिया, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो सर एक एलीट ग्रुप ट्रेन करना है, बिल्कुल एलीट ऑफ द एलीट। आपके पास इंडिया के सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास 100 बंदे हैं, आपको उनका इतना रूथलेस बनाना है कि अगले 3 महीने में आसिम मुनीर को उठाना है पाकिस्तान से। ये रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। पॉइंट ये, आप उनको कैसे ट्रेन करोगे? सब स्पेशल है ऑलरेडी, सब कुछ मार्कोस हैं,
अलग-अलग मतलब जितने विंग्स हो सकते हैं कुछ एसएफ के हैं, सब हैं आपके पास। और आप उनको ट्रेन कर रहे हो, आप उनको उस्ताद हो। और वो क्या ट्रेन करोगे? ओके, अगर जब बात ऐसी आती है तो पहली चीज़, जितने भी ये लड़के हैं इसके अंदर इनकी जब एक हाथ की 5 उँगली बराबर नहीं है, तो मैंने इन 100 लड़कों के अंदर इनकी काबिलियत देखनी है। कौन अच्छा स्नाइपर है, कौन रोमांट्री कर सकता है, कौन अच्छा पायलट है, कौन अच्छा ब्लास्टिंग कर सकता है, इनका। और सबसे पहले मेरा काम होगा इनके सभी के मोबाइल फ़ोन, एक बार बोलूँगा कि कॉल करो अपने घर, आज से 3 महीने तक कोई कॉल नहीं करेगा। और एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा कि इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे और आज से आप इस देश से, दुनिया से सबसे गायब हैं। बोलना कहीं जा रहे हैं और ये, और इनको एक लाइन दिया जाएगा, वो इलाका परमिशन अगर मेरे पास है वहाँ पर रखा जाएगा। और रखने के बाद फिर इनको 3 महीने के अंदर ये अच्छे स्विमर भी होंगे, अच्छे पैराट्रूपर भी होंगे, अच्छे डाइवर भी होंगे, और अच्छे फायर फाइटिंग के लिए इनको अलग अलग स्किल दिए जाएंगे जिसके अंदर ये माहिरता हासिल करेंगे। जैसे आपने बोला मार्कोस भी होंगे, गरुड़ भी होंगे, पैरास भी होंगे। तो मार्कोस पानी का फाइटर, मगरमच्छ। मगरमच्छ है। हाँ। अगर मेरे से बोला जाए कि पैरा वाला पानी में जाएगा तो सॉरी, हुँ। मैं जंगल का फाइटर हूँ। हुँ। एयरफोर्स हवा के अंदर है, हुँ। वो अपना काम कर रहे हैं। हुँ। देश की तीनों सेनाएं, तीनों स्पेशलाइज्ड हैं, अपने अपने स्किल, तो उनके स्किल वहीं पर यूज़ किए जाएंगे कि अगर स्पेशलाइज्ड है तो इसको पानी का ट्रेनिंग है, हुँ। इसको हवा का है, हुँ। इसको ग्राउंड का। कौन अच्छा पायलट हो सकता है इनके अंदर, कौन अच्छे स्नाइपर्स हो सकते हैं, कौन अच्छा लीडर हो सकता है, इन सबको एक बार स्क्रीनिंग करके हुँ। और तब इनका ट्रेनिंग चला जाएगा। और 3 महीने तक, जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा हुँ। तब तक इनके घर पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये किससे बातचीत नहीं करेंगे, क्यों? फिजिकल इनके पहले फिट हैं, हुँ। मेंटली पहले फिट हैं, हुँ। लेकिन मेन क्या है? कम्युनिकेशन। इनका कम्युनिकेशन आज से कट ऑफ, देश दुनिया सबसे कट ऑफ। ये आज के बाद 3 महीने बाद जब काम हो जाएगा उसके बाद ही नज़र आएंगे। देश के लिए ना जब करना होता है, उससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं होती, ठीक है? माँ, बाप, बीवी, बच्चा सब ज़रूरी हैं, सबसे मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश से मोहब्बत है। और देश से मोहब्बत करने का हमारा जो तरीका है, वो हमारी ड्यूटी है, ठीक है? उस माहौल में आना पड़ता है, उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना होता है और आपके लिए सिर्फ़ एक चीज़ होती है, ये मेरा टास्क है, ये मेरी टीम है, हुँ। खत्म, और कुछ नहीं है। मेरी टीम के साथ जाके मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, लौट के आना है, उसके बाद है ना पूरी दुनिया मिलेगी, पहले टास्क होना चाहिए, ठीक है? और जो टीम्स के नाम लिए, चाहे वो एयरफोर्स वाले गरुड़ गरुड़ कमांडोज़ हैं, मार्कोस हैं, पैरा एसएफ है, ये सब छँटे हुए हैं पहले से, सब छँटे हुए हैं, इनको पता है, ठीक है? इनको पता है, ये पूरे दिल से, होश से आए हैं और मेहनत से प्रूव करके आए हैं कि ये इस काम के लायक हैं। तो जो तुम बोल रहे हो ना ड्रीम टीम बनानी है, तो उस टीम में ये लोग ऐसे ही आते हैं। हमें पता है और देश को पता है, देश की सरकार को पता है, सबको पता है। दुश्मन को बहुत अच्छे से पता है। दुश्मन को ये भी पता है, अगर नहीं पता हो तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि तीनों फोर्स आज की डेट में भी एक साथ मिलकर काम कर रही है। ये नहीं कि कोई पानी में रह रहा है, कोई हवा में, कोई ग्राउंड पे है। तो तीनों आज की डेट में एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ वो काम पहले से ही कर रहे हैं, जो आपने ये सवाल किया है। तो दुश्मन ये ना सोचे कि खाली पानी का है कुछ भी, तीनों मिलकर एक साथ जब भी कुछ ऐसा होगा तो तीनों तैयार हैं 24/7, बस हुक्म मिले, ये पहले से तैयार है। नहीं, आपको पता है ना, अगर बोलते हैं ना कि ये बंदे का वेट कितना है, हुँ। बोला 55-56 केजी वेट है। हुँ। दूसरे बंदे का वेट कितना है, ये 72-73 केजी वेट है। हुँ। दोनों का वेट बराबर है, टास्क दिया गया ना 35 केजी वेट के साथ चलेगा, तो दोनों को 35 दिया जाएगा। ये नहीं होगा 55 हाँ, केजी वाले को 35 दिया जाएगा, 72 वाले को या इसको 30 कर दो, इसको 35 कर दो। दोनों स्पेशलाइज्ड हैं, दोनों ही 35 केजी वेट लेकर के चलेंगे और दोनों के अंदर एक कैपेबिलिटी है। किसी को उसकी शक्ल से नहीं जांचना कि ये बंदा 40 केजी या 50 केजी का है, तो इस बंदे को 50 केजी के बंदे को लिया, ये 35 केजी नहीं उठाएगा। उसने वो सारी चीज़ें की हुई हैं, तब वो यहाँ पर आया है। नहीं तो आता नहीं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं।
तो एक टीम बनानी है, रेड टीम, RED, ओके, रिटायर्ड, एक्सट्रीमली डेंजरस। ओके, अपनी चॉइस की टीम है आपकी, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन के लिए ठीक है, आपको ले जाना है, ठीक आप है, लीड कर रहे हो, ठीक है। किन के साथ जाओगे? पहले मुझे टारगेट बताओ। छोड़ो सर, टारगेट बहुत ज़रूरी है। आसिम मुनीर। स्ट्रेट। सर, जो सपोले हैं उनको चुनते रहे, चुनते सांप की माँ को मारो सीधा। जब तुमने आसिम मुनीर का नाम ले दिया ना, हम्म, तो अब ये क्या है, थोड़ा पर्सनल है। मेरे को थोड़े दिन से ना आसिम मुनीर अंकल से बहुत प्यार हो गया है। जी। वो जो ऐसी नौटंकी करते हैं ना, वो कभी हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, कभी कुछ-कुछ, कभी जाके ट्रम्प के जूते-वूते पॉलिश करते हैं। तो उनसे बड़ा प्यार हो गया है। तो ऐसे में तो मैं चाहूँगा मैं अपने दोस्तों को ले जाऊँ, जी, और क्योंकि एक ये बहुत सेवा भाव से। सेवा भाव से, हाँ, तो मेरे दोस्तों को ले जाऊँ। अब मेरे दोस्त तुम्हें सबको पता है, विवेक जैकब, कौशल कश्यप, दोनों स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, हम्म, दोनों मेरे दोस्त हैं। हम्म, और क्योंकि मुझे ज्ञान कम है, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, हम्म, तो इनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, हम्म, तो हम प्लानिंग और एडवाइस के लिए हम्म, हम कर्नल पेंगिंग को ले जाएंगे, हम्म, क्योंकि वो हमारे OIC ATT थे एनडीए में, तो हम्म, हम उनके बच्चे हैं, हम्म। तो हम उनको पूछ के जाएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा था कि जेकब सर आ गए या कश्यप सर आ गए? नहीं, वो डिपेंड करना है, खाली आसिम मुनीर अंकल को उठाना है या उनसे जूते पॉलिश भी कराना है। उनसे जूते पॉलिश भी कराना है, तो तो फिर वो देखना पड़ेगा विवेक ना। को ले जाना पड़ेगा फिर आगे। थैंक यू सो मच सर। आप इसे आंसर करना चाहेंगे? नहीं, ये आंसर हो गया ना कि उन्हें उठाना है या जूते पॉलिश कराने हैं। नहीं नहीं, अब आपके पास भी ऑप्शन है, अब आप अपनी ड्रीम टीम उठा लीजिए। ये तो अब मेरे साथ ही नहीं, चल रहा है। साथ ही हम सने पर तो साथ में चलेगा ना। तेरे को अभी तक आइडिया नहीं लगा? सने पर मैं तो टीम में साथ में है। इसको अभी तक आइडिया नहीं लगा। हाँ। मैं चारों तरफ से ना, मेरे सारे SF वाले हैं, सारे मेरे दोस्त SF वाले हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे छोड़ के, ठीक है, मैं ही नहीं हूँ बस, तो मैं फुल प्रोटेक्टेड हूँ, इसीलिए तो मैं आसिम मुनीर अंकल, ठीक है, तेरे को लगता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस देख के? सर, मरून चेयर पे भी बैठे हो। मरून चेयर पे बैठा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, हम्म, पूरे भारत को ये गर्व। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो, कौशल कश्यप, क्या समझ रहे हो आप? नई नई सर्विस शुरू हुई थी, पैर में गन शॉट, उसके बाद उसने सब कुछ रिकवर किया। बिल्कुल। कितना हिम्मत चाहिए यार। लोग, किसी के जरा सा एक स्प्लिंटर लग जाता है, एक जरा सा खरोच आ जाती है, हाय मैं तो दहशत में आ गया, ठीक है। विवेक जैकब, क्या क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। और समझो चीजें क्या क्या करके आए हैं। पेंगिंग सर का आप देखना, एक दो जगह उन्होंने बताया है कुछ, ठीक है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। पेंगिंग सर का पता करो, आपको पता चलेगा लेजेंड्स क्या होते हैं। हम तो जब एनडीए में ट्रेनिंग कर रहे थे, जब सर हमारे सामने खड़े होते थे, ठीक है, हम तब से सुनते आ रहे हैं, हमें लगा खुद कि ही यार आ जाओ, कभी जिंदगी में हाँ। कोई मौका मिले। खुद ही आ जाओ, इतना अब बड़ा ढूंढने में इतना दिक्कत होता है तो खुद ही आ जाओ ना, हमारा टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। हाँ, बात तो सही है। सर की बात ठीक है। सर, मैंने सुना है कि जो ये पाकिस्तानी आते हैं, ये बड़े लंबे चौड़े, मतलब अच्छा खाना वाना खा के बहुत सारी ट्रेनिंग करके आते हैं, जिनको आप उनको 72 के पास पहुंचाते हो, ये मतलब आप तो इनको सामने से मिलते हो ना, कैसे होते हैं ये? क्या बात कर रहे हैं आप, लंबे चौड़े, ये किसने बोला? मेरे जितने भी कांटेक्ट हुए हैं हम लोगों के हाँ। और हमारी टीम के, क्योंकि कभी भी एक बंदा काम नहीं करता, पूरा टीम काम करता जी। है, सब लोग मिलके काम कर सकते हैं। हाँ। और जितने भी हैं, हाँ। आपने कहीं काफ़ी सारी पिक्चर्स भी देखी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कोई 5.5 फीट से ऊपर का होगा। 5.5 फीट पतले से लड़के, ऐसे अगर उसको लगता है कि उसको एक एक किसने पकड़ा दी, उसको थप्पड़ मारे तो मर जाए वो। है। हाँ बिल्कुल, अगर थप्पड़ मारे तो बंदा मर जाए, तो बोलते हैं यार इसको किसने दिया, बस उसको है कि उसको सिखाया है, ट्रिगर दबाना है, गोली चलानी, ऑटो मारना है, भागना है, बस उसको ये ट्रेनिंग है। एक नाइट साइड दिखा दिया, उसको कुछ अलग से ट्रेनिंग दे दिया, बोले ठीक है तूने जाना है वहाँ पर आज़ाद करना है कश्मीर को, इधर आता है 6 महीने में आज़ाद होकर चले जाता है ऊपर। ये रहते कैसे हैं, मतलब? बहुत, मतलब रहते कैसे, अब ये बताओ, जो इंसान जंगलों के अंदर रह रहा है, उसको कोई यहाँ पे बाथरूम थोड़ी ना दिया हुआ है या 5 स्टार होटल दिया हुआ है, उसको जंगल मिला है ना, क्योंकि अगर सबके सामने आएगा तो ठुक जाएगा। जब तक उसका साथी मदद कर रहा है तब तक सेफ है वो, और जिस दिन वो सामने आया तो ठुक जाएगा। तो अगर आपको जंगल में छोड़ा जाए 10 दिन 15 दिन, वो तो 2-2 3-3 महीने रहता, तो कितना गंदा रहता होगा घिन आती वो। तो होगी। नहाते
बुरी तरह स्मेल से पता लग जाता है कि यहाँ पे भाई साहब है। अच्छा, इसमें मेहमान आए हुए हैं मतलब। हाँ, स्मेल से पता लग जाता है कि भाई साहब लोगों की बोले इधर मौजूदगी है, और स्मेल से आधी आधी तो उनका सिर्फ कोई भाई साहब बोलते, कोई मेहमान बोल, कोई सुअर बोल रहा है। तो कोई उनको सिखाता नहीं ना। पहले इतने लंबे बाल दाढ़ी रख के आगे, आजकल थोड़ी ना। अभी वो लोग इतने बाल दाढ़ी रखने से थोड़ी ना वो बन जाएगा कि हाँ बोले मैंने लंबे बाल रखे, लंबी दाढ़ी रखी, तो क्या मैं अच्छा वेल ट्रेंड आतंकवादी बन गया, है ना। तो वो लोग तो ये मानिए कि जब आते मैं हैं, घिनौने कुल मिला के। घिनौने घिनौने बहुत घिनौने। आप बोले घिनौने ठोकने के बाद देखेंगे तो 1 घंटे के बाद मक्खियाँ भिनकने लग जाती हैं उनके ऊपर बुरी तरह से। उनकी बॉडी के पास जाना मुश्किल होता है, इतनी गंद मारती है। बिना नहाए बिना कहीं। नहाए रहते हैं वो लोग, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहाने के लिए आया तो ये सीधा ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि शिकारी भी तो बैठा है ना शिकार के लिए। जिस तरह से हिरन का शिकार करना है और शिकारी बैठा है और हिरन पानी पीने आया, तो शिकारी ने हिरन का शिकार करना है, या कोई भी जानवर हो, हिरन नहीं, सपोज दैट कोई भी है, उसका शिकार करना है, तो शिकारी ने तो शिकार करना है। अगर ये पानी के पास आया नहाने के लिए तो मतलब कोई इसको ग्लैमरस लाइफ नहीं है इनकी। नहीं 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 नहीं, ग्लैमरस मुझे लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे आया था ना वो एक वानी करके लड़का था, क्या बात बहुत उसका एकदम क्या बात कश्मीर के बगान में सेब खा रहा नहीं है, गर्लफ्रेंड्स नहीं पटा रहा है। चूहे की तरह नहीं नहीं छुपता था नहीं नहीं, साला। एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, कहीं से ये लोगों ने पार किया, हाँ, 2007 की बात है। हम्म, तो कहीं से इन लोगों ने पार किया, जब मैंने एसएफ भी ज्वाइन नहीं किया था हम्म, तब की बात है ये। हम्म, और ये लोग कहीं से इनपुट मिला कि 2 बंदे हैं, गांव वालों ने बोला कि 2 बंदे हैं और ये बैठे हैं, और हमने बोला कि यहाँ की जो फौज है वो अच्छी है, हम्म, वो आपको खिलाएगी पिलाएगी। क्यों? हम्म, क्योंकि जब ये लोग आए तो इनको दिमाग में गलत फितूर डाला हम्म, कि वहाँ पर इनको अजान नहीं पढ़ने देते। हम्म, इनका गाइड लेकर आया वहाँ से, हम्म, और दोनों लड़के 21-22 साल के थे, और गलत से ये बिल्कुल हम्म, इनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके भेज दिया। हम्म, और इनके साथी क्या थे, वो वहाँ पर बर्फ में दब के ख़त्म हो गए, और 2 बंदे जिंदा बचे। अब इनका स्काउट था, वो भी इनको धोखा दे के चला गया। अब इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और ये वहाँ अकेले बैठे हैं। तब इनका साथी ने इनको, जो एक गांव वाला गया, इन्होंने देखा ये 2 बंदे हैं लेकिन इंडिया के तो नहीं लग रहे, हम्म, ये तो कहीं बाहर के हैं, हम्म, क्योंकि आपस में तो कश्मीरी एक दूसरे को पहचान जाते हैं ना लोकल का। तो उसने बोला यहाँ पर एक फौज है, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करो, इनके कांटेक्ट कराता हूँ। बोले साहब मारेंगे तो नहीं हमारे को? बोले तुम्हारे को मारेंगे नहीं हम लोग। बोले तुम्हारे को मारेंगे नहीं, बहुत अच्छा फौज है, और तुम्हारे को, बोले साहब मारे नहीं बस ठीक है। जब वो आए, आने के बाद उनको जब रोटी दिया ना, हम्म, क्या बात कर रहे हैं, जैसे कुत्ता नहीं भिड़ जाता, भूखा कुत्ता उसको खाने के लिए कर दे, तो इस तरह से वो भिड़ गए दोनों खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए इस तरह से भिड़ गए थे दोनों के दोनों, और भूख लगी थी। फिर उन्होंने ये देखा वहाँ पर कि यार यहाँ तो अजान भी हो रही है, यहाँ पे तो पढ़ाई भी हो रही है, लोग घरों से बाहर भी आ रहे हैं। हम्म, तो बोला साहब हमारे को तो गलती से भेज दिया इधर ब्रेन वॉश करके हम्म, कि इंडिया में ना तो पढ़ाई करने देते, ना अजान करने देते, ना लोगों को मूवमेंट करने देते, लोगों को मारते। यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ 5 वक्त की नमाज ज़्यादा होती है, 5 वक्त कश्मीर में ये चल रहा है, एक साथ सब लोग घूम रहे हैं, बच्चे शिक्षा भी ले रहे हैं, स्कूल जाते हुए उन्होंने देखे वहाँ से। तो बोले हम तो गलत आ गए, हमारे को राह चाहिए। तब उनको कैप्चर्ड किया था, तब उन्होंने बताया कि हमारे को किस तरह से गलत रास्ता दिखा करके यहाँ भेज देते हैं, और उन्होंने सरेंडर किया अपना। तो मतलब इनके पास पैसे वैसे भी नहीं होते, मतलब पैसे, मतलब पैसे लेके आते हैं, मतलब आर दे लोडेड और नॉट? हाँ हाँ, कुछ कुछ पैसा लेके आते हैं, हाँ, कुछ के पास। कुछ के पास कुछ पैसा लेके आते हैं। मतलब इनको वो होता है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इनको कुछ तो तो ग्लैमर होगा ना इसमें। इनको तो मतलब सिर्फ देखो, भटका के कैसे एक भेज दिया? भटका के पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर दिखाई जाती है कि पिक्चर इन दी सेंस एक इमेज बना दी कि भाई वहां पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे भाई बहन है, तुम उनके लिए जाओ। जो भेज रहा है उसको पता है उसका बिजनेस है। ये लड़के, तो मैं इनको गधा क्यों बोलता हूँ, हम्म, भाई वो लड़के ना पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है ज्यादातर, हम्म, हालांकि दूसरी कैटेगरी भी है, पर ये वाली जो व्हाइट category है कॉलर ना, वाले भी आते हैं, वो अलग है, हाँ, वो अलग है। ठीक है, वो ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत टेक्निकल चीज है। हाँ, ठीक है, ये इतना पिक्चरों में देख के हम देखते हैं कि गए और गोली मार दी, ऐसे नहीं होते हैं ऑपरेशंस, ऐसे नहीं होता है ये सब। ये एक बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रहा है, बड़े बड़े माइंडेड लोग लगे हुए हैं, विदेशों के पावर्स लगी हुई हैं,
स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, एजेंडा सेट करने वाले, नैरेटिव सेट करने वाले हैं, मीडिया हाउसेस हैं, दुनिया जहान के लोग लगे होते हैं इसमें। और ये पूरा वॉरफेयर है एक, ठीक है? उसमें ये जो लड़के हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब लड़के तो यूजलेस पॉन्स हैं। इनको तो गधे की तरह, खच्चर की तरह भेजा जाता है। बिल्कुल हम मर देश गया तो हम ठीक है, नहीं मरा तो ठीक है। बिल्कुल हम तो देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो देश के अंदर बैठ करके वो काम कर रहे हैं उनसे कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? जब देखो ना नोटबंदी हुई, नोटबंदी गरीब आदमी के पास, किसी के पास नोट नहीं था, ना एटीएम में था, वो उन लोगों के भाई साहब के पास में नोट मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? कौन उनको फंडिंग कर रहा है? कौन सपोर्ट कर रहा है? 2000 का नोट उस टेररिस्ट के पास कहाँ से आया? नहीं, ठीक बात। इसलिए ऐसी बातें करना जरूरी है जो हम बैठ के कर रहे हैं, कि देश को पता चले, ठीक है? अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब लोग हमारी बात सुनते हैं, बिल्कुल सब देख रहे हैं। पता नहीं कौन कौन कहाँ देख रहा है, हर माइंडसेट का आदमी देख रहा है। तो लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? मेरे पास आज की, आई एम श्योर इनके पास भी बहुत होंगे लोग, कश्मीर में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाईचारा है, वो भारत के हैं, ठीक है? तो ये जो लड़के, जैसे इन्होंने जो एग्जांपल दिया, ये बाहर के लड़के आए पाकिस्तान के, उनको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता। उनको बोल दिया कि भाई बड़ा अत्याचार है। वो आके अब देख रहे हैं, ठीक है? अब हुआ क्या, उनके साथी मर गए बर्फ में। थी, 2 दब गए हाँ। और उनके साथ जो स्काउट लेकर आया था वो भी फरार हो वो गए, भी बोले फरार मैं हो आगे गए। रास्ता देख के आता हूँ। हाँ। उन दोनों को छोड़ दिया। अब वो दोनों कहाँ जाएंगे? उन्होंने देखा 4 दिन, बोले मस्जिद में नमाज भी हो रही है, स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल भी जा रहे हैं, और लोग वहाँ गाँव के लकड़ी लेने के लिए आते हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, और खाएं तो क्या खाएं? अब जाएं तो कहाँ जाएं? उनके स्काउट साथ ने ले गए धोखा अंदर। हुआ ना, उनके साथ भी। धोखा हुआ ना, गलती से वो लोग आए। अब वो लोग ऐसे आ गए फौज के पास, नहीं आते, सामने टकराते तो ठुकते। अब देखो ना, उसके बाद अभी जैसे कश्मीर के काफ़ी सारे भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए फ़ोन के ऊपर। अगर हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे तो सर घुमाने के लिए उसने गाड़ी से भी हर तरह से सब कुछ किया, घुमाते हैं अच्छे से। ये तो ज़बरदस्ती लोगों ने इसको, कश्मीर को ज़बरदस्ती नर्क बनाया है, ज़बरदस्ती कि उसको कश्मीर को आज़ाद कराना। कश्मीर तो पहले से आज़ाद है, यहाँ की जनता को पूछो ना। भाई 60s के दशक से पाकिस्तान और चाइना वहां पे लगे हुए थे। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके का एरिया है, उनका पैसा लगा हुआ है वहां पे, उनका बिजनेस है वहां पे। और अगर इंडिया को वो पूरा एरिया हमारा मिल जाता है वापस, हम ले लेते हैं अगर पीओके का एरिया, तो हमारी सेंट्रल इज एशिया इट की, पॉसिबल? देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। नहीं, जब मतलब हम मालदीव्स के राष्ट्रपति को बचा सकते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? सर की आंखें देखो अब चेंज हो गई पीओके पे। नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि पीओके तो हमारा राइटफुल लैंड है ना सर, बिल्कुल हमारा है। किसी ने कैप्चर कर रखा है, हाँ, अब उसे लेना भी हमारा काम है। बिल्कुल। टाइम वाइम वो तो टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, बट कुछ लोग तो ये बोलने लगे हैं कि वो ले नहीं सकते, वहीं पे सेटल करना है। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? कौरवों ने सोचा था कि पांडव उनसे कभी जीत नहीं सकते, पर वो भूल गए थे कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। धर्म की लड़ाई थी यहाँ पे, अधिकार, सही अधिकार की लड़ाई है। पीओके हमारा हिस्सा है, ठीक है? लड़ाई बहुत बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी। तीनों सर्विसेज लड़ेंगी, पूरे देश को जरूरत पड़ेगी साथ इकट्ठा खड़े होने की, और सरकार को जरूरत पड़ेगी एक पॉलिटिकल विल लेके आने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम होने वाला है। पूरी दुनिया के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी तरीके से, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? पीओके का जो एरिया है वो हमारा है, जी, ठीक है? सक्सकम वैली उसने उठा के चाइना को दे दी, पाकिस्तान ने। एब्सोल्युटली। कैसे दे दी भाई? तुम्हारा घर, मैं किसी को किराए पे दे रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, ठीक है? तो मैं तो यार बार बार एक ही बात बोलता हूँ। अमित शाह जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में, ठीक है? वो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था किसी बात पे कि आप बोलते हो एग्रेसिव ना हो, हम जान दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है? तो मैं बार बार कहता हूँ कि अमित शाह जी तो पॉलिटिशियन है, वो पीओके के लिए जान दे सकते हैं। हम फौजी यार, हम जान ले भी सकते हैं। हार्डकोर। हम खाली वहाँ जान देने के लिए नहीं गए, जान लेने के लिए गए हैं। जी। पहले चीज याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था? सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश सलामत था है और देश है और देश रहना चाहिए, नाम नमक और निशान। और इस देश के ऊपर, इस तिरंगे के ऊपर जो भी आंख उठाएगा तो ये ना सोचे कि तिरंगे के ऊपर आंख उठा रहा है। अगर कहीं से भी हरकत करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे, एक बार नहीं 100 बार मारेंगे। उसको याद होना चाहिए कि बेटा बेटा होता, बाप बाप होता है, और कभी भी ट्राई कर ले, जब मर्जी करें।
तो उसको याद होना 25 चाहिए। 25 मिनट तो ऑपरेशन सिंदूर में देख नहीं पाया। बात करेगा 13 दिन में 2 टुकड़े करवा लिए। ठीक है, तो उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अगर आज की डेट में अगर रेखा खोल दिया है तो उससे ज़्यादा लोग तो अपने देश में बैठे हैं ना, और वो लोग बोलेंगे भैया हमारे को इधर आने दो, बोले हम तुम्हारे साथ रहते नहीं। और एक वो भाई साहब हैं जो दोस्त हैं चाचा आपके तो उनसे तो बस बोले, आपने बोला है सर तो मेरी ख्वाहिश रहेगी सर पक्का। मेरे को बहुत प्यार है उनसे, हाँ प्यार बहुत है। बिल्कुल, क्यों मैं शूज पे पॉलिश करने के लिए सर पॉलिश खत्म हो जाता नहीं कराता तो पॉलिश करा लेंगे, सच में पॉलिश कराएंगे सर। लेकिन एक सारी चीज़ है कि हम चाहे कितना भी करते रहें, कभी कभी ऐसा होता है सर, मैं आपको बताता हूँ सर कि 35 kg वेट पिट्ठू के अंदर, अराउंड 30 to 35 7 days का कहीं अगर बाहर गए, या मिनिमम 20 kg तो रहता है, क्योंकि वेपन हो गया, मैगजीन हो गए, आपका सर्वाइवल का हो गया, खाना पीना हो गया, तो मिनिमम आपको 20 kg तो वेट रहेगा। और आप कहीं गए 3 दिन 4 दिन, शाम हुई निकल गए जंगलों में अपने घर में, बैठे हैं LOC बिल्कुल ऊपर टॉप पे, और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हिंदुस्तान की सीमा भी है, पाकिस्तान की भी है। एक ऐसे हाइट पॉइंट पे बैठे हैं कि आप दोनों देशों को देख रहे हैं। उधर उनकी लाइटें जल रही हैं, इधर अपनी लाइटें जल रही हैं। कभी लाइट बंद होती है तो जैसे लाइट बंद हुई तो विद इन 1 सेकंड जब बिजली आती ना, तो 1 सेकंड में पूरा शहर की लाइट चलेगी कि यार ये लाइट कितना तेज चल रहा है। एक विद इन 1 सेकंड पूरे शहर में, गांव में लाइट आ गई। फिर हम बोलते हैं कि यार हम ऊपर बैठे हैं, पूरी रात चले, पसीना आ रहा है, टी शर्ट अंदर से भीग गई है, इतना सारा टी शर्ट अंदर से भीग गया, तो ऊपर जाके फटाफट टी शर्ट को फटाफट, क्योंकि हवा भी चल रही है वहाँ पर, टी शर्ट फटाफट बड़ी जो भी करना है, चेंज करना कुछ करना फटाफट, या ऊपर से कुछ डाल लो है ना, और बैठना अपना काम करना है। तो बैठे, और वो सारी चीज़ें जब देखते हैं कि एक दिल को सुकून मिलता है कि यार चलो हम तो यहाँ पर हैं। और उसके बाद जैसे मैंने फ़ौज छोड़ा, और उससे पहले ये तो सुकून मिलता है कि यार कम से कम हम वहाँ बैठे हैं, हमारे को जंगल है, सब कुछ है, चल रहे हैं, पहाड़ियों में घुटने तुड़ा रहे हैं दिन रात, इस इधर बैठे हैं, किसी को उधर से इधर नहीं आने दे रहे। लेकिन ये पीछे वाले जो लोग हैं ना, ये सुरक्षित है। हम जाग रहे हैं रात भर, हम रात में जाग रहे हैं, पूरी 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 रात चल रहे हैं, सुबह के लेकिन कम से कम हमारे देश के ये लोग तो सुकून से सो रहे हैं। ये लोग तो कम से कम अपना पार्टी कर रहे हैं, इनके अपने बच्चे तो पढ़ रहे हैं, देश आगे तरक्की तो कर रहा है, कम से कम ये देश सुकून से है। तो उसका जो वो सुकून है ना, वो क्षण होते हैं ना, फिर बोलते हैं यार कितनी पहाड़ें चढ़ा दो हमारे को, दोबारा कितना चढ़ाओ, पर मेरा देश है ना ये सुरक्षित है। और उसको देख के अपन अपने आप में एक फील आता है कि यार हाँ यार हम कुछ तो कर रहे हैं, चाहे कोई हमारे को अच्छा बोले। जैसे कि मैं तो चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, चाहे वो जिस तरह से हमारे कुछ शहीद हो गए हैं, कुछ सर्व कर रहे हैं, कुछ एक्सर्विसमैन हो गए हैं, जितने हमारे भाई हैं, अभी हर कोई नहीं कर सकता। अभी जितना सबका साथ चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सर, सभी चाहे फौजी हो, बेल्ट फोर्सेस, CRPF, CSF, BSF, पुलिस, सभी का साथ चाहिए। सच्ची क्योंकि हम सभी मिलके एक मुट्ठी होकर चलेंगे ना, तभी ये देश सुरक्षित है। एब्सोल्युटली। हाँ, और हम एक साथ होकर चलें। और दूसरा इसमें क्या है कि हमारा जो देश है इसमें एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो एक सर चाहे एक वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो कोई अपना मेन एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बाजार हो, जहाँ पे भी हमारे अपने फौजी, चाहे वो पुलिस की खाकी वर्दी है, चाहे फौज का है, चाहे कोई भी है, बेल्ट फोर्सेस, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कहीं पे उनको देखना चाहिए कि ये लोग यहाँ पर हैं, पुलिस अपना स्टेट का कर रही, फौज अपना बाहर का साफ सफाई कर रही है, तो हम लोग वहाँ बैठे ना, तो कम से कम जब हम अंदर आते हैं ना स्टेट में, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हमारे को रोक लिया, यार कौन है होगा फौजी, कुछ बोलते हैं ना उनके जो मिस बिहेवियर है। तो हम चाहते हैं कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे टोल प्लाजा, हर जगह सम्मान किया जाए, हर जगह वो लोग देखें तो अच्छी निगाह से देखा जाए, देखें कि यार ये हमारे देश के वीर है। तो उसके अंदर के एक्स्ट्रा मोटिवेशन आता है उनको कि यार हम काम करके आए तो अच्छा। अभी एक बंदा काम करके वहाँ से आ रहा है, और आने के बाद उसको आप टोल पे रोक लेते हैं, टोल पे बोलते हैं भाई ठीक है सर्विस हो, ड्यूटी पे होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
बहुत सारे टोल प्लाजा ऐसे हैं जहाँ से क्रॉस होने देते हैं, लेकिन कुछ एक जगह है जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सर अपने हम ये चाहते हैं कि, और दूसरी चीज़ सर मेरा पॉइंट सेकंड पॉइंट है कि जितने भी हमारे शहीद हुए, देखो हम 2-4 दिन के लिए व्यूवर लेने के लिए यूट्यूब के ऊपर फेमस होके शायद गाँव में ये देखने के लिए आते हैं कि यार फौजी शहीद होकर आ गया, इसको गोलियाँ कितनी लगी हैं, बॉडी में कहाँ-कहाँ गोली लगी, गोली लगने के बाद फौजी दिखता कैसे होगा? मैक्सिमम तो ये, जी और हाँ। तिरंगा लेके आते हैं। उस तिरंगे की अगर वैल्यू नहीं करना जानते हो तो तिरंगा लेके मत आओ। आप आज तो उसके साथ हो, 4 दिन के बाद उसके परिवार को भूल जाते हैं। उस गाँव का फर्ज है, उस लोकल जनरेशन का फर्ज है सबका कि उसके परिवार को साथ में लेके चले। सही बात है। जितने भी वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं वो तो सेना की ड्यूटी कर रहे हैं, काफ़ी सारे केस है, उनके घरों के अंदर प्रॉब्लम है। तो क्यों क्यों ना ऐसा हो कि उसके घर की सपोर्ट गाँव वाले करें। जी। सब लोगों को एक साथ होंगे, मुट्ठे होंगे तो सारा देश, हमारे देश का एक साथ मिलकर चलेगा, और हमारे को तो हराने की हिम्मत ही नहीं किसी में। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। थोड़ा-सा कभी और आपको ऐसे ही थोड़ा टाइम लेंगे सर। कभी भी लीजिए, थैंक यू सर। टाइम के लिए जब बोलेंगे हम आ जाएँगे।